उसकी एक गलती को पकड़ना चाहते, जिस तरह यीशु मसीह की गलती को सदूकी और फरीसी पकड़ना चाहते थे। कौन सी गलती इसके मुंह से निकले, इन्हों टाल लिए, इन्हों घेर लिए होनी फटाफट। और ये सब बातें बाइबल के खिलाफ हैं। हो सकता है एक पापी, एक शराबी इतना प्रभु के सामने पापी ना हो जितना ये काम करने वाले परमेश्वर के सामने अपराधी ठहरेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति की लाइफ में रिजल्ट नहीं है। हर व्यक्ति इमेजिनेशन कर सकता है, अगर जिसको मालूम है कि इसमें पावर है, मेरी कल्पनाओं में पावर है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए अगले स्टेप्स की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलते हुए गुरदासपुर चर्च, खंबरा चर्च, ऑनलाइन चर्च, अपने हाथों को हिलाओ और अगले 2 मिनट खुदावंद के लिए अपने होठों को खोलो। अपनी हर ब्लेसिंग के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी हुजूरी में पहुंचने के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसके मसे के लिए, उसकी हुजूरी के लिए अपने होठों को खोलो और थैंक्स करो। अगले 5 मिनट नाम लेकर बताओ खुदा ने आपको कौन सी बरकत दी। उसे बोलकर बताओ उसने आपकी लाइफ में क्या किया और आप उसके लिए थैंकफुल हैं। अपने होंठ को खोलकर थैंक्स करो उसका। अगले 5 मिनट हम सिर्फ अपने होंठ को खोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च अपनी समानता में बनाया है। आप बिलीव करते हैं इस बात के ऊपर कि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया, हाँ या ना? और जो अधिकार परमेश्वर के पास थे, जो परमेश्वर कर सकता था, आप कर सकते हैं। इस जगत को जब परमेश्वर ने बनाया तो सबसे पहले वो जगत, वो आकाश, वो पृथ्वी, वो पेड़, वो जंतु कहां पर थे? सबसे पहले वो परमेश्वर के कहां थे? दिमाग में। बाइबल कहती परमेश्वर की बुद्धि ने ही ये सब कुछ बनाया। जगत की नींव को परमेश्वर ने बुद्धि से डाला और उसको समझ से स्थिर किया। ये धरती के नीचे क्या है? आप पानी पर नींव डाल सकते हो? पानी में नींव डाल सकते हो? धरती के नीचे क्या है? पानी के ऊपर आप बैठे हो इस टाइम, और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से इस नींव को बनाया। अगर आप धरती खोद के ही देख लो ना, आपका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने पानी के ऊपर नींव डाली। और लोगों के घरों में अगर नींव में पानी लग जाए तो नींव खराब हो जाती है, और परमेश्वर ने पानी के ऊपर नींव डाली। बाइबल कहती है सब कुछ परमेश्वर के दिमाग में आया, उसकी बुद्धि में आया, और लिखा परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से इस जगत की नींव डाली और समझ के साथ उसको स्थिर किया। और जब आपको बनाया गया, भूल जाओ कि लाखों लोग आज यहां बैठे हैं, फिर से भूल जाओ। जब मैंने कहा परमेश्वर ने आपको बनाया, उसने आपको कम नहीं बनाया, ज्यादा नहीं बनाया। उसने कहा मैं इंसान को बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगा और अपने जैसे अधिकार इसको दूंगा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को बनाया और अपने जैसा बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि वो बिल्कुल परमेश्वर के जैसा था। उसका कद, उसका फेस, उसकी बॉडी, बिल्कुल वो अपने समान परमेश्वर ने बनाया। और सिर्फ शारीरिक रूप से अपने समान नहीं बनाया, आत्मिक रूप से और दिमागी रूप से भी अपने समान बनाया। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देता है आराम से, लेकिन अगर उसे दिमाग का ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर बोलते हैं कि गारंटी नहीं है, क्योंकि दिमाग में लाखों करोड़ों नाड़ियां होती हैं।
ये छोटा सा दिमाग जो सिर पे है, ये कुछ पाउंड का, इसमें लाखों नर्व्स हैं जो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको ऑपरेट करना सक्सेसफुली ये परमेश्वर का ही काम है, हम सिर्फ कर सकते हैं। जब आप इस दुनिया में आए, आप सब लोग इस समय अलग अलग चैलेंजेस का आप फेस करते हैं, अलग अलग चुनौतियों को फेस करते हैं। कोई बीमारी को फेस करता है, चुनौती उसके लिए बीमारी है, किसी के लिए मैरिज है, किसी के लिए फाइनेंस है, किसी के लिए बच्चे हैं, किसी के लिए पति है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए उसका कैरियर है, किसी के लिए उसकी जॉब है। हर एक बंदा अलग अलग सिचुएशन को फेस करता है और परमेश्वर आपको जानबूझ के ऐसी स्थितियों में और परिस्थितियों में डालता है जहां पर आपका कोई भी काम इंसान नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकते, मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, आपके माता पिता तक भी वो काम आपके लिए नहीं कर सकते। और तब जर्नी शुरू होती है परमेश्वर को ढूंढने की। और मेरा बिलीव है आप में से 90% लोग उसी जर्नी के कारण यहां पहुंचे, हां या ना। और अगर मैं आपको प्रीच कर रहा हूं तो उसी के कारण आपको प्रीच कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था और वहां पे और मैंने पढ़ना था। और अगर ये चीजें मुझको ही 17 साल पहले दिखा देते, मैं विश्वास नहीं करता कि जो ये हो रहा है ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं था कि मैं परमेश्वर को रब पे यकीन नहीं करता था, सब जगह जाता था, सब यकीन करता था, माथा टेकता था, लेकिन मेरा जो काम था, मेरे जो दिमाग में सोच थी वो यही थी, मैंने अपने कैरियर को बनाना है। और जब वहां हिट हुआ, जब मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए, नशों में जब बढ़ गया, जब सब जगहों से जवाब मिला, जहां जहां मुझे घमंड था जिन जगहों के ऊपर, जब वहां से जवाब मिला और कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में, जब सुसाइड करने जा रहा था, तब यीशु मसीह मिले और तब ये जर्नी शुरू हुई जिसको आप देखते हो। हालेलुया। अगर मुझे उन मुसीबतों का सामना ना करना पड़ता तो आज मैं आपको प्रीच भी ना कर रहा होता। अब अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं, आप जानते जब कई कंपनियां ऐसी हैं, आपको देखते हैं, अच्छा हमें एमए वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है जी, आपने एमए की है, ओके आप आ जाओ। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, वो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद अगर आप काम ना कर पाए, वो आपको जॉब पे कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन उस जॉब के लिए आप एलिजिबल थे, आप ठीक है, आप आ गए, आपको जॉब मिल गई क्योंकि आपने उतनी पढ़ाई की थी, आपने उनके सारे शर्तों को पूरा कर दिया। लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग के बाद निर्धारित होता है कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। उसी तरह से आप क्रिश्चियन तो बन गए, आप प्रभु में तो आ चुके हो, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए आपको अपने पास बुला लिया। पर उसके बाद क्या, अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो गए, अगर आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझकर लागू नहीं कर पाए, तो आप में और अविश्वासी में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं होगा। एक राजा, बाइबल कहती है, उसके घर में शादी थी और उसने सारी शादी का इंतजाम कर लिया, खाना कर लिया, सब शमियाने लगा दिए, सब कुछ सेट हो गया। और उसने सब कहा कि जितनों को कार्ड भेजा हुआ है, इनवाइटेड लोग हैं जितने, उन सबको बुला के लेके आओ, मेरा घर तैयार है, चलो पार्टी करते हैं। और जब वो बुलाने के लिए गए उसके नौकर, तो कोई बोलता है मैंने खेत को जा रहा हूं, मैंने नया प्लॉट लिया है, मैं उसकी गोडी करने जा रहा हूं, कोई कहता है मैंने नए बैल लिए, उनको परखने के लिए जा रहा हूं, कोई कहता है मैं अपनी फसल बेचने के लिए जा रहा हूं। और कोई भी उस पार्टी में शामिल नहीं हुआ। राजा को गुस्सा आया, उसने उन लोगों को मरवा दिया। और राजा ने कहा लेकिन मेरा घर तैयार है, मेरे पशु मारे जा चुके हैं, अब जाओ और चौराहों में जाकर लोगों को, ऐसे लूले लंगड़े सबको पकड़ के लेके आओ। और वो चौराहों में गए और जितने उनको मिले सबको लेके आए और सब खाने के भोज में एंजॉय कर रहे हैं। और शाम को राजा जब मिलने के लिए आया तो एक व्यक्ति वहां ऐसा था जिसने शादी के कपड़े नहीं डाले हुए थे। राजा ने कहा तू शादी के कपड़े क्यों नहीं डाले तूने? और उसका मुंह बंद हो गया। और राजा ने कहा इसको पकड़ो और इसको अंधेरे कुंड में डालो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर आप ध्यान से समझें, अगर आप किसी राजे को देखें, अगर आप ही किसी को बोलें कि अब मेरे रिश्तेदार नहीं आ रहे, जाओ चौक में जाओ और सब लोगों को ले आओ, गरीबों को ले आओ, फटे कपड़ों को, भिखारियों को भी ले आओ। अगर भिखारी आपकी शादी में आ जाए, आप उसको बोलोगे कि तू शादी का वस्त्र क्यों नहीं पहन के आया, तू पार्टी जैसे कपड़े क्यों नहीं, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप नहीं बोलोगे। उसके बाद है ही नहीं, वो तो पहले ही भिखारी है, आपने खुद ही बुलाया ना भिखारी को, भिखारी आजा। अब आप भिखारी को बोलोगे कोट पैंट क्यों नहीं डाल के आया? क्योंकि पुराने टाइम में अगर राजा किसी बंदे को इनवाइट करते थे और उसके पास कपड़े नहीं होते थे तो राजा अपनी अलमारी से उसको कपड़े देता था।
और राजा की जिम्मेवारी होती थी कि अपनी अलमारी से कपड़े देना, और शादी का जो प्रोटोकॉल है, जो शादी में जैसे